बोले भगवान सपना देते हुए रुक्मिणी से समझाते हुए बोले कि जिस प्यार में पाप हो उस प्यार की ऐसी तैसी। बोले भगवान रुक्मिणी कि जिस प्यार में पाप हो उस प्यार की ऐसी तैसी। और जो यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी। ओ यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी। गोदी में बिठाई के घनश्याम ऐसे कहने लगे, ऐसे कहने लगे। बोले भगवान कोई कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी। कोई कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी। गोदी में बिठाई के गिरधारी ऐसे कहने लगे, ऐसे कहने लगे। अरे कोई कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी तैसी। कोई कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी। भगवान ने आकर के सपना दिया है और कहा है कि रुक्मिणी तुम्हें शिशुपाल के बाप भी आ जाए वो भी नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए चिंता मत करो। और एक काम कर देना रुक्मिणी। कौन सा काम? काम ये है कि आप एक पत्र लिख करके मेरे पास द्वारिका में भिजवा देना और मैं आऊंगा तुम्हें लेकर के चला जाऊंगा। इतना सपना देने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। रुक्मिणी का सपना टूट गया। आंखें खुली तो रुक्मिणी ने देखा कि पास में कोई नहीं है। अब तो रुक्मिणी और बेचैन होने लगी कि मैं भी अपने श्याम से मिल रही थी और इतनी देर में मेरे श्याम कहाँ चले गए। सपना को गालियां देने लगी। अरे सपना तुझे मरवा दूंगी, तू मुझे मिल जाए मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं अपने कन्हैया से मिल रही थी, बात कर रही थी, लेकिन तूने मेरे कन्हैया से मुझे जुदा कर दिया। बहुत रोई रुक्मिणी। इधर रोती रही रुक्मिणी। तब तक क्या देखा भगवान की कृपा ऐसी हुई। वही ब्राह्मण देव जो बचपन में आए थे भिक्षा मांगते हुए आ रहे हैं, वही गीत गुनगुनाते हुए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। वो बड़ा सौभाग्यशाली है जो भगवान से प्रेम करता है। रुक्मिणी ने सोचा कि कोई आ गया है मेरे श्याम का दीवाना। बाहर निकल के दरवाजे पे खड़े हो गई रुक्मिणी। अब पंडित जी ने जैसे ही देखा कि बिटिया के हाथ में कंगन बना है, पंडित जी के मन में आशा लग गई कि इस घर में शादी है, दान दक्षिणा बढ़िया मिलेगी। पंडित जी आ गए रुक्मिणी के पास में। कहा बिटिया आप, मैंने देखा है ऐसा लग रहा है आपके इस घर में आपकी शादी है। रुक्मिणी बोली पंडित जी शादी आदि कछुना जीवन की बर्बादी है। पंडित जी कहने लगे मतलब का वो? जवाब दियो। पंडित जी सच कह रही हूँ। पंडित जी कहने लगे मैंने शादी तो सभी की देखी पर बर्बादी किसी की नहीं देखी। मतलब यही है पंडित जी कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में कर रहा है। बिल्कुल नहीं करूंगी। जवाब दिया पंडित जी अपने भैया के साले के साथ शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। अगर शादी करूंगी तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ करूंगी। भगवान का नाम सुना। पंडित जी कहने लगे बिटिया हमें जा बताओ जी कन्हैया कन्हैया तुम इतने खन से चिल्ला रही हो जी, कबू तुमने देखो है का? तुम जानती हो? जवाब दिया पंडित जी मैंने देखा है श्याम को, बड़ी अच्छे से देखा है और बात भी हुई है मेरी कन्हैया से। पंडित जी कहने लगे जेले इतने दिनों ही गए हमें कन्हैया को बुलात बुलात नाम पुकारत लेकिन आज तक हमें कबू दर्शन नहीं दे और जाए आके दर्शन दे गए और जैसे बतलाई हो गए। पंडित जी कहने लगे बिटिया